हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 10.2 अवेलेबल है वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12th एनसीईआरटी बुक्स का। हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी अलजेब्रा से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। आप चाहो तो एक बारी उसको देख सकते हो। उससे रिलेटेड आपको सारा बेसिक फंडामेंटल्स एंड अप टू एडवांस लेवल सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 10.1 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। एक वेक्टर है आपके पास i प्लस जे प्लस के। देखो कोई भी वेक्टर उसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। अब आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसका वैल्यू है i प्लस जे प्लस के। जब आप इसको मैग्नीट्यूड निकालते हो तो आप बोलते हो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मॉड निकालने का मतलब होता है ये। तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ कंपोनेंट ऑफ जो कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट क्या है 1 1 स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है 1 1 स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट जो भी होगा वो 1 स्क्वायर। तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मॉड ऑफ ए हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जैसे मॉड ऑफ बी आपको निकालना हो तो यहाँ पे क्या होगा, तो मॉड ऑफ बी जब आप निकालेंगे तो अगेन एक्स आई का कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट के का कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट क्या है -7 का स्क्वायर करोगे तो -7 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट क्या -3 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 square will become 4, 7 7 जो 49 प्लस 3 मीन्स 9। और आप इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बिकम 12 प्लस 49। ओके, तो आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड 61। तो स्क्वायर रूट ऑफ 61 ये हो गया इसका बी का मैग्नीट्यूड। अब पूछा जाता है सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर विल बिकम मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट क्या 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट अगेन 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट -1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। सो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 3/3। ओके, तो ये हो जाएगा 1। इसका मतलब सी वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाला था स्क्वायर रूट ऑफ 61 जो भी आया था स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। देखो कोई भी मेरे पास मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो ये हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है इसके मैग्नीट्यूड से एंड डायरेक्शन से। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मान लेते हैं मैग्नीट्यूड इसका है लैम्डा, तो डायरेक्शन किसी भी वेक्टर की क्या होती है, डायरेक्शन होती है ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ए वेक्टर। यस, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है कि आपको 2 वेक्टर लिखना है जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। अब 2 मैग्नीट्यूड इक्वल होने के लिए मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, मान लीजिए एक वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर और इसकी वैल्यू है आई प्लस जे प्लस के। अब देखो इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 3, इसके रूट 3। अब मान लो बी वेक्टर में ये लिखता हूँ, मैं ये कहता हूँ मेरे पास एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है इसके रूट ऑफ 3। ओके, और इसकी वैल्यू है आई प्लस जे प्लस के। ओके, अब जैसे इसको देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 है और स्क्वायर रूट 3 ये। ओके, अब मैं क्या करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ किससे, मान लो ये कह देता हूँ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो इसका क्या है डायरेक्शन तो सेम हो गई बट मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया। तो बी वेक्टर को अगर आपको लिखना है कि जिसकी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए स्क्वायर रूट 3, डायरेक्शन थोड़ी अलग होनी चाहिए। तो अगर मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 3 डायरेक्शन डिफरेंट करना है तो आप इसमें एक काम करिए, इसको यहाँ पे 2 लिख दीजिए और 3 इंटू आई प्लस जे प्लस के कर दीजिए। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आएगा 2 स्क्वायर रूट 3, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3 स्क्वायर रूट 3। ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i और बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 6j, ऐसा कर दो, या 5j। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो गई, ये आई डायरेक्टेड है ये जे डायरेक्टेड है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बस डायरेक्शन आपको अलग अलग करनी है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। अब आपको 2 वेक्टर लिखना है जिनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग होगा। मान लो ए वेक्टर है आपका 2i और बी वेक्टर है, मान लो आपका एक नया वेक्टर है जैसे कि मैग्नीट्यूड अलग करना है 3i कर दो, तो मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग हो गया, डायरेक्शन आई डायरेक्टेड हो गई दोनों, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो।
मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। देखो जब आपसे बोला जाता है कि एक वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि a वेक्टर एंड b वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सब चीज़ इक्वल होगी। तो इसका मतलब 2i प्लस 3j मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? xi प्लस yj। यस, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो जब आप कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो दो वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो सेम वेक्टर ही होंगे, दोनों इक्वल हैं तो एक सेम वेक्टर होगा। अब क्वेश्चन पूछा था फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। देखो अब मान लो आपसे पूछा गया है ये कंडीशन, पहला पॉइंट इनिशियल पॉइंट जो होता है वो होता है मींस यहाँ से मेरा वेक्टर इनिशियलाइज हुआ है 2,1, 2,1 मींस x is 2 y is 1, ये वाला पॉइंट। तो मान लेते हैं पॉइंट 1 है 2,1। पॉइंट 2 क्या कहता है -5,7। -5,7 कहाँ लाई करेगा? x is नेगेटिव y is पॉजिटिव, तो समवेयर हियर पॉइंट 2 -5,7। ठीक है, अब ये पॉइंट को मीट करने वाला, दोनों पॉइंट्स को जाने वाला एक वेक्टर होगा। इनिशियल पॉइंट आपका ये है और टर्मिनल है ये, तो आपको बताना है P1 P2 वेक्टर। ओके, तो आप क्या कहोगे? P1 P2 वेक्टर जब आप निकालोगे तो आप बोलोगे P1 P2 वेक्टर, मान लो ये है आपका ओरिजिन, तो आप बोलते हो OP1 वेक्टर माइनस OP2 वेक्टर, ऐसा। तो OP1 वेक्टर क्या है? 2i प्लस 3j सॉरी 1j माइनस -5i प्लस 7j, यही होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2i प्लस j प्लस 5i माइनस 7j, यही होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3i माइनस 2j, तो ये हुआ ये वेक्टर जो कि इन दोनों को मीट करा रहा था। अब इसका अगर आपको 3i माइनस 2j जैसे मिला है 3i माइनस 2j, अब आपको ये वेक्टर जो मिला है P1 P2 वेक्टर, आपको क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो स्केलर कंपोनेंट इसका होता है मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4, तो दैट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये हो गया आपका स्केलर कंपोनेंट। अब आता है वेक्टर कंपोनेंट, इसका क्या होगा? वेक्टर कंपोनेंट होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन जब हम निकालते हैं तो वो निकालते हैं हम किससे? डायरेक्शन निकालते हैं हम इस यूनिट वेक्टर से। तो P1 P2 वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा P1 P2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड P1 P2। यस, और P1 P2 वेक्टर आपके पास क्या दिया गया है? ये दिया गया है 3i माइनस 2j, तो डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये हो गया आपका वेक्टर कंपोनेंट, ये हो गया आपका स्केलर कंपोनेंट। तो आइडियली इस वेक्टर को आप लिख सकते हो P1 P2 वेक्टर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाइड बाई 3i माइनस 2j डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 13, ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये आपका वेक्टर और स्केलर कंपोनेंट बन जाएगा। अब क्वेश्चन जैसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर दिस वन दिस वन दिस वन। देखो जब आप तीन वेक्टर या दो वेक्टर का समेशन करते हो तो हमेशा याद रखना i के कोफिशिएंट एक साथ ऐड होते हैं, ठीक है, प्लस j के कोफिशिएंट एक साथ ऐड होते हैं और प्लस k के कोफिशिएंट एक साथ ऐड होते हैं। तो सारे कोफिशिएंट जो है जिनके कोफिशिएंट होंगे उसी के साथ होंगे। जैसे अभी इस क्वेश्चन में a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर दिया है, i का कोफिशिएंट a वेक्टर में क्या है 1, b में है -2, c में है 1, तो ऐड करेंगे तो 1 -2 प्लस 1 0 होगा। यस, तो i का कोफिशिएंट हो गया 0। अब j का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -2 4, -2 और 4 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में -6 ऐड करेंगे तो -4 मिलेगा, तो -4। अब k का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 में ऐड करेंगे 5, 5 प्लस 1 6, 6 -7 -1, तो -1। तो आपको जो फाइनल a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 0 ऑफ i वेक्टर, ओके, i कैप -4 ऑफ j कैप माइनस k कैप, ये मिलेगा आपको फाइनल वेक्टर। तो आप जो कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हीं को एक साथ ऐड करते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे। अब जैसे आपके पास नया क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
वेक्टर ए वेक्टर प्लस जे प्लस 2k। देखो आपको जब वेक्टर दिया जाता है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी अभी मैंने बात किया था आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप है जैसे। तो जब आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो यूनिट वेक्टर बोला जाता है ए कैप, क्योंकि ये जो आई कैप जो लिखा हुआ है ये यूनिट वेक्टर्स ही हैं, आई और जे के ये यूनिट वेक्टर्स है क्योंकि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए कैप होगा ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या है मेरा आई प्लस जे प्लस 2k, और मॉड ए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मीन्स जो भी कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर रूट कर देंगे हम स्क्वायर करके। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा आई प्लस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये मिलेगा आपको यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग ए वेक्टर के करस्पॉन्डिंग, इसको बोलते हैं हम ए कैप, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर एंड पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स लाइक दिस। देखो जब आपको पी क्यू पॉइंट दिए गए हैं तो जब आप पी क्यू वेक्टर निकालते हो तो इसको कहते हैं हम इनिशियलाइज, इसको कहते हैं फाइनल, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियलाइज आप जनरली करते हो तो ओ क्यू माइनस ओ पी, ठीक है। यह है इनिशियल वेक्टर, यह है फाइनल वेक्टर। इनिशियलाइजेशन जहां से हुआ और फाइनलाइजेशन जहां से हुआ, तो आप क्या करते हो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स 4 5 6 माइनस माइनस 1 2 3 जैसे ये है, ठीक है। तो इनिशियल वेक्टर माइनस फाइनल वेक्टर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे आपके पास अवेलेबल है कि फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे आपके पास क्या था 4 5 6 माइनस 1 2 3, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 3i प्लस 3j प्लस 3k, ये मिलेगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। और जब आप इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 9 18 27, तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 इंटू आई प्लस जे प्लस के, ओके। तो ये हुआ आपका यूनिट वेक्टर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल जनरली हम करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फॉर गिवन वेक्टर ए इज दिस वन बी इज दिस वन फाइंड यूनिट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सबसे पहले आप निकालो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब आप करेंगे तो आई का कोफिशिएंट आई के साथ ऐड हो जाएगा, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो 2i माइनस आई विल बिकम आई, माइनस जे प्लस जे विल बिकम 0j, प्लस 2k माइनस के विल बिकम प्लस के, ओके। अब मान लेते हैं एक नया वेक्टर है पी वेक्टर, तो आप बोलोगे कि पी वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आई प्लस के वेक्टर, ठीक है। और जब आप इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो पी कैप होगा आई प्लस के डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, यही होगा क्योंकि कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करेंगे आप। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, 11 कहता है सो दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर कब होते हैं वेक्टर, मैंने आपको बताया था सेम डायरेक्शंस में हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम लाइन पे लाई करते हैं तो क्या होंगे कोलिनियर। तो सबसे पहले हम इनकी डायरेक्शंस निकालते हैं। जैसे 2i प्लस 3j प्लस 4k है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मान लेते हैं दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, ओके। जब ए वेक्टर की आप डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा 2i प्लस माइनस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही होगा इसकी डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16, तो 16 9 25 25 4 120 स्क्वायर रूट ऑफ 29 स्क्वायर रूट ऑफ 29 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये हो गई इसकी डायरेक्शन, ठीक है ए वेक्टर की। अब बात करते हैं हम बी वेक्टर क्या है। बी वेक्टर हम इसको देखते हैं तो बी वेक्टर क्या है -4 प्लस 6
-8 है। इसमें आप एक काम करो, -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 2i -3j प्लस 4k। देखो -2i प्लस 3j प्लस 4k, जब इसका आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो b कैप हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 29 2i -3j प्लस 4k। अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर में डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो डायरेक्शन तो दोनों की सेम हो गई, मैग्नीट्यूड अलग होने पे क्या फर्क पड़ता है, कोलिनियर होंगे ना ये। यस, दैट इज व्हाई दीज आर कोलिनियर बिकॉज डायरेक्शंस आर सेम। याद रखना है ये चीज क्योंकि डायरेक्शन हमारी सेम है। कम टू क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहता है, डायरेक्शन कोसाइन 1 प्लस 2j प्लस 3k। देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये होती है हमारी डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन जब हम निकालते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, जो आई का कोफिशिएंट वो लिया कॉस अल्फा के लिए 1 डिवाइडेड बाई देयर मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 13 एंड 1 14, स्क्वायर रूट ऑफ 14। ऐसे बीटा क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14, गामा क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14। यस, इसीलिए एक अगर इस रूल को आप फॉलो करते हैं तो एक आपको कंडीशन हमेशा मिलेगी, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा। आप देख सकते हैं ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे ही। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन हमेशा इसी तरीके से निकाली जाती हैं क्योंकि कोई भी पॉइंट जो होता है वो एक्स वाई जेड एक्सिस से हमेशा एक टिल्ट एंगल बनाता है। जैसे अगर आप इसको देखते हो, ये आपका पॉइंट क्या था, पॉइंट था 1 प्लस 2 कॉमा 3, तो 1 2 3 कहीं यहाँ पर लाई करेगा, 1 2 3 यहीं लाई करेगा। तो अब जब आप इसको आप ऐसे मैच करोगे तो ये एक्स एक्सिस के साथ आई के साथ जे और के साथ अल्फा बीटा एंड गामा एंगल एक बनाएगा। ये गामा कॉस के टर्म्स में क्या होंगे, ये एंगल कॉस के टर्म्स में क्या होंगे, वही होती है हमारी डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, कम टू क्वेश्चन कहता है वेक्टर ज्वाइनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए टू बी हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हम कहेंगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। जब इस वेक्टर को आप निकालोगे तो b के कोफिशिएंट्स में से a का कोफिशिएंट माइनस हो जाएगा, तो -1 -1 विल बिकम -2, सो -2i। इसके बाद -2 4j सॉरी, इसके बाद 1 -3 विल बिकम 4, तो +4k वेक्टर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इसके लिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, तो डायरेक्शन कोसाइंस इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो आप, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 16 + 16, सो 16 16 32, 32 + 4 इज 36। ओके, और जब आप इसके लिए डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे तो cos अल्फा विल बिकम -2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 36, cos बीटा विल बिकम क्या -4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 36, cos गामा विल बिकम 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 36। इस तरीके से आप सारी डायरेक्शन कोसाइंस इसके लिए भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सो दैट वेक्टर आई जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड विद ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। देखो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइंस के आपकी साइड में आएंगी। तो देखो जब इसके लिए cos अल्फा आप निकालेंगे इसके लिए तो मिलेगा 1/√3। क्यों? क्योंकि आई का कोफिशिएंट 1 है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो √3 है। ऐसे ही cos बीटा जब आप निकालेंगे तो भी 1/√3, cos गामा निकालेंगे तो भी इसके 1/√3 निकलेगा। तो दिस शोज कि एवरीथिंग अल्फा बीटा एंड गामा आर इक्वल, सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो जब ऐसी कंडीशन है तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली होगा ये कि मेरे जो इंक्लिनेशन होगा हर एक एक्सिस के साथ तो वो इक्वल इंक्लिनेशन होगा इस वेक्टर के द्वारा। ठीक है, जो अगर ये वेक्टर ये है तो अल्फा बीटा एंड गामा, तो इंक्लिनेशन सभी इक्वल हुए, तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मेरा जो वेक्टर है सभी एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, ओके। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आर व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पी क्यू। इस कंडीशन को देखो कैसे डील करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया है कि P और Q दो वेक्टर हैं। मान लेते हैं चलो ये वेक्टर कुछ यहाँ पे लाई कर रहे हैं P और Q। ओके, P की जो वैल्यू है वो है I + 2j - k और Q की वैल्यू है -I + j + k। अब क्वेश्चन पूछता है कि आपको एक ऐसा पॉइंट कैलकुलेट करना है जो इनको 2:1 में डिवाइड करता है। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है नया x,
ओके, कैपिटल एक्स वो 2:1 में डिवाइड करता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, तो जो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे मान लेते हैं वो होंगे x1 ऑफ i प्लस y1 ऑफ j प्लस z1 ऑफ k, ये कोऑर्डिनेट होंगे। तो x1 की जो वैल्यू होती थी वो होती थी, अगर मैं इसको m/n मानता हूँ तो m का मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट से, n के मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट के प्लस हो जाता था। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, यही होता था फॉर्मूला हमारे पास। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, सो दिस विल बिकम -1/3। ऐसे ही y1 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा क्या 4 डिवाइड बाई 3। ऐसे ही आप z1 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 - 1 विल बिकम 1 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा। तो ये जो नया वेक्टर मिलेगा x, इसका क्या कंपोनेंट होंगे, तो x वेक्टर विल बी -1/3 i प्लस 4/3 j प्लस 1/3 k, यही सारे कंपोनेंट होंगे इसके, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अब मान लो ये तो बोला गया था कि इंटरनली है, अगर एक्सटर्नली होता है तो देखो एक्सटर्नली सिंपल माइनस साइन लग जाता है। यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे आपका पॉइंट था P एंड Q, तो ये है आपका P और ये है आपका Q, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है। एक्सटर्नली डिवीजन मान लीजिए कहाँ पे, कोई एक नया पॉइंट है कुछ ऐसा, यहाँ पे, ओके ऐसा, और ये क्या कर रहा है, ये नया पॉइंट मान लेते हैं कोई कैपिटल X है, और ये क्या है 2:1 के डिवीजन में है, 2:1 का डिवीजन है इनका, ये वाला 1 है। अब इसके कोफिशिएंट जब हम निकालते हैं तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ Q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ Q P डिवाइड बाई 2 - 1, ओके 2 + 1 सॉरी 2 - 1 आता है, तो ये होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइड बाई 2 - 1, तो क्या हो जाएगा -2 - 1 -3 डिवाइड बाई 1, तो -3 मिला। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसके बाद k को देखो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइड बाई 2 - 1, जब आप इसको देखोगे तो 2 + 1 3, ये हो जाएगा 3। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -3i प्लस 3k, क्योंकि j का कोफिशिएंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल और इंटरनल डिविजन्स को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन दिस वन एंड दिस वन। देखो इस मिड पॉइंट को आप ऐसे भी एज्यूम करके चल सकते हो कि एक ऐसा पॉइंट जो कि लाइन को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। 1:1 में मीन्स मान लो P पॉइंट यहाँ है, Q पॉइंट यहाँ है, तो ये दोनों लाइन जो ये पॉइंट कहीं ऐसे लाई करेंगे P और Q। एक नया पॉइंट मान लेते हैं कैपिटल X और ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा 1 का कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई, 1 का कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या होगा जो x वेक्टर होगा उसका जो कोफिशिएंट मिलेंगे, मान लो इसका कोफिशिएंट x वेक्टर कुछ आपको ऐसा मिलता है ai कुछ ऐसे कर लो, वेट ऐसे टाइप कर लेता हूं मैं, a टाइम्स ऑफ i प्लस b टाइम्स ऑफ j प्लस c टाइम्स ऑफ k। तो a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 मल्टीप्लाइड बाई p का कोफिशिएंट 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 2 6 डिवाइड बाई 2 3, ठीक है। अब b की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा अगेन 2। अब c की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड, क्योंकि ये -2 है तो माइनस साइन हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 2 2 डिवाइड बाई 1, तो 1। तो जब आप इस वेक्टर को लिखोगे x वेक्टर तो ये मिलेगा आपको क्या 3 ऑफ i प्लस 2 ऑफ j प्लस k ओनली, इतना मिलेगा आपको। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या कि सो दैट ए बी सी ऑफ द पोजीशन वेक्टर फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। कोई बात नहीं है, मान लेते हैं ये आपकी एक्सेस है, कहीं पॉइंट ए जो है क्या है 3 - 4 - 4, तो कहीं यहाँ लाई करेगा, मान लेते हैं 3 - 4 - 4 ए पॉइंट हो गया ये।
बी पॉइंट चलो कहीं यहाँ लाई करेगा, तो बी पॉइंट की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा 2 -1 ये होगा। सी पॉइंट चलो कहीं यहाँ लाई कर रहा है और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 1 -3 -5। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है तो पाइथागोरियन थ्योरम को फॉलो करेंगे। यस तो पाइथागोरियन थ्योरम के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इनकी डिस्टेंसेस। तो देखो जब बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो आप क्या करोगे x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 - 1 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस -1 - 3 मीन्स 2 स्क्वायर प्लस -1 - 5 मीन्स 4 स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बी सी की जो वैल्यू मिलेगी मॉड बी सी ये मिलेगा 1 स्क्वायर मीन्स 1 4 हो जाएगा 5 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 13 ये मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब अगर मान लो मैं ए सी की वैल्यू निकालूं तो ए सी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 2 स्क्वायर प्लस -4 - 3 तो हो जाएगा -1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर प्लस -4 - 5 मीन्स प्लस 1 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 4 + 1 5 + 1 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 ये मिलेगा। अब मान लेते हैं ये वैल्यू निकालते हैं हम ए बी की वैल्यू, तो 3 - 2 हो जाएगा 1 तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -4 - 1 मीन्स 3 स्क्वायर प्लस -4 - 1 मीन्स 3 स्क्वायर, तो 3 3 9 ओके 9 9 18 और 1 19 स्क्वायर रूट ऑफ 19 ओके यस। तो आप देखो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 19। डेफिनेटली जो सबसे बड़ा होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AC स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं AC आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो जब आप AC निकालोगे तो AC करोगे आप स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये कंडीशन अगर सॉल्व हो जाती है तो आपका ट्राइंगल कैसा होगा राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो सॉल्व हो रहा है ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन ए ट्राइंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो जब वेक्टर आपको दिए जाते हैं ना तो हमेशा हेड टेल से टेल हेड से कनेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखो तो AB वेक्टर का जो हेड है वो BC वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, और जब AC को देखते हो तो टेल हेड से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली AB को ऐड करके AB वेक्टर हुआ होगा BC वेक्टर हुआ होगा, इन दोनों को जब ऐड किया गया होगा तो रिजल्टेंट AC मिला होगा। तो मैं कह सकता हूँ AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा वो आएगा AC वेक्टर। तो इससे आप देख लो, अब देखो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA बोला है, तो प्लस CA का मतलब माइनस AC को आप माइनस CA कर सकते हो, AC को माइनस AC कर CA कर सकते हो, क्योंकि आप AC वेक्टर को आप माइनस CA वेक्टर भी लिख सकते हो। तो माइनस CA वेक्टर जब यहाँ लिखेंगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, ये गलत नहीं है। तो हमें पूछा है विच इज नॉट ट्रू। अब जैसे AB प्लस BC माइनस AC, हाँ इसको अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। इसके बाद AB प्लस BC माइनस CA इज 0, नो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं क्यों, क्योंकि अगर आप AC को माइनस CA रखते हो तो आपको मिलेगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू माइनस CA वेक्टर, और जब आप इसको रीअरेंज करते हो तो आपको AB प्लस BC प्लस CA मिलेगा 0, और यहाँ पे क्या कहता है माइनस CA, तो ये तो करेक्ट नहीं है, ये तो गलत है। अब जैसे AB माइनस BC की जगह पे आपने माइनस CB भी रख सकते हैं प्लस CA, एक्चुअली ये फर्स्ट का ही नया रूप है, तो C इज नॉट करेक्ट, सो C इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट ही बताना है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया है A एंड B वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। देखो दो कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं डेफिनेटली वो क्या होते हैं, वो या तो सेम लाइन में लाई करेंगे या फिर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन होगी। तो मान लो A वेक्टर आपके पास है, इसको मैं कहता हूँ I प्लस J प्लस K है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है B वेक्टर, और ये है 2 टाइम्स ऑफ I प्लस J प्लस K। अगर आप देखो तो आइडियली दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट डायरेक्शन सेम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी I प्लस J प्लस K है, यहाँ भी I प्लस J K है। जब आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो डायरेक्शन सेम ही आएगी। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि ये दोनों कोलिनियर होंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा A वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर होते हैं, अगर लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू है तो यस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, ओनली मैग्नीट्यूड में कुछ डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन कहता है B इज इक्वल टू लैम्डा A विद सम लैम्डा स्केलर, ये तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है।
अब जैसे कहता है कि ए और बी अगर दो कोलिनियर हैं तो डेफिनेटली ए प्लस ए बराबर होगा प्लस माइनस बी के, नहीं, प्लस माइनस से नहीं, आप ये कह सकते थे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो मैं मानता। इसका मतलब दिस इज नॉट करेक्ट। इसके बाद पूछा है रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेस्पेक्टिव कंपोनेंट भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। जब मैंने कह दिया कि बी वेक्टर बराबर है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर के, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर बी वेक्टर मान लीजिए कुछ ऐसा है b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो बराबर होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये होगा। तो डेफिनेटली इसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि b1 बराबर होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ a1 के एंड b2 बराबर होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ a2 के, तो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट भी प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब सी ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट। डी क्या कहता है, बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन रखेंगे बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देखो हाँ, ये बात सही है कि ये तो इसी का ही रूप हो गया, तो इसका मतलब बी एंड सी आर नॉट करेक्ट, बाकी ए और डी तो करेक्ट है। ठीक है, तो ये होते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है।